बच्चे आज हम जो पोयम कर रहे हैं आत्मत्राण। पहले तो आत्मत्राण का मतलब समझ लीजिए। आत्म का मतलब होता है, वैसे तो आत्मा भी कहेंगे आप, लेकिन यहाँ है अपनी। आत्मा यानी कि अपनी, त्राण का मतलब होता है रक्षा करना। ठीक, ये पूरी पोयम लिखी किसने है? रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि वही है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जब आप इनका पाठ प्रवेश पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एक वर्ड आया है कवि गुरु। ये कवि भी हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम गुरु भी मानते हैं, है ना। क्यों गुरु मानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर का हम कौन सा गीत गाते हैं जो कि बड़ा फेमस है? जन गण मन, है ना। तो इसीलिए वो हमारे गुरु भी हैं। पाठ प्रवेश में बच्चे ये दिया हुआ है कि तैरना चाहने वालों को पानी में कोई उतार तो सकता है, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे को स्विमिंग करनी है, मुझे कोई पानी में उतार भी देगा, मेरे साथ दो लोग खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन तैरना किसको है? मुझे खुद को है ना। उसके लिए मुझे हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे ना। मैं सोचूं बिना हाथ पैर मारे मैं स्विमिंग सीख जाऊं, तैराक बन जाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। एक अच्छी स्विमर बन जाऊं, नॉट पॉसिबल ना। तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो कवि ने दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो उस समय हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए जाते हैं अक्सर। वैसे हम जब स्कूल अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाते हैं हम कभी पाँव नहीं छू के जाते, मंदिर में मत्था टेकते हुए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस दिन हमको ऐसा लगता है यार पेपर देने जा रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद ले लें। अक्सर ऐसा होता है, सबके साथ होता है नहीं पता नहीं, मोस्ट ऑफ ऐसा ही होता है ना। तो फिर क्या होता है, अब आप आशीर्वाद ले लेंगे, बड़े आपको आशीर्वाद भी देंगे, ठीक है ना, विशेष देते हैं, लेकिन एक्चुअल में परीक्षा में जो आपने लिखना है तैयारी तो आपको खुद करनी होती है ना। ठीक, वो सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं, जैसे कि कोई दो पहलवान हैं, कुश्ती लड़ रहे होते हैं, वहाँ जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई है, जितने भी दर्शक वहाँ आए हुए होते हैं, सब उन दोनों का जो जो उनके पक्ष में होता है उनका उत्साह बढ़ाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। वो सिर्फ मनोबल बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि उनके बढ़ाने से कुछ नहीं होता। जब जब इंसान का मनोबल बढ़ता है तो उसमें थोड़ी सी एक अंदर से एक ताकत और आ जाती है। लेकिन कुश्ती किसको करनी है? उस पहलवान को लड़नी है, ठीक। तो कुल मिला के कवि हमको समझाना क्या चाह रहे हैं, कोई भी दूसरा पर्सन है आपको आपकी सहायता कर सकता है, आपके साथ चल सकता है, लेकिन करना किसको है? आपको खुद को करना है, ठीक। तो यहाँ पर कवि हमें ये कहना चाह रहे हैं कि सब जो प्रभु है यानी कि जो भगवान है वो सब कुछ कर देने में सक्षम होते हैं। आज आप कभी भी दुखी होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम उन्हीं से ही मांगते हैं ना। उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो हमारी सब प्रॉब्लम दूर कर सके, उनके अंदर पूरी पावर है, लेकिन वो नहीं करते ना। जो भी बंदा उनसे हेल्प मांगेगा वो उसकी हेल्प कर देंगे, तो इंसान कैसा हो जाएगा? आलसी हो जाएगा ना। हैप्पी हो जाएगा। नहीं, हैप्पी नहीं होगा उसमें, वो आलसी हो जाएगा। उसको पता तो है मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मांगता हूँ मुझे मिल जाता है, बात ख़त्म। आज एक छोटा बच्चा है, जब तक वो छोटा है उसको कोई भी खिलौना चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, वो अपने पेरेंट्स से मांगता है, पेरेंट्स दिला देते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आज 20-25 साल का बच्चा हो गया, माँ बाप के लिए तो वो बच्चा ही है, लेकिन आज भी वो माँ बाप से चीज़ मांगेगा, दिलाओ जी, रोएगा उसके लिए? नहीं ना। पेरेंट्स को ये लगे ना बड़ा हो गया अब खुद करे। जब तक वो पेरेंट्स करते रहेंगे बच्चा अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा ना, कैपेबल नहीं बनेगा। तो इसीलिए भगवान को भी पता है कि मैं इसकी सब प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे करने से वो क्या हो जाएगा? अपाहिज हो जाएगा। इसको हम यही बोलेंगे ना, सामने वाला हैंडीकैप्ड हो जाता है अगर आप उससे कोई काम नहीं कराएंगे तो। दूसरा, इंसान के ऊपर कोई भी आपद विपद यानी कि कोई भी मुसीबत आए, कुछ भी आए, तो वो उस मतलब कि जहाँ अगर वो कंपटीशन में भी खड़ा है तो उसको कंपटीशन खुद लड़ना है, ठीक है ना। अगर वो खुद संघर्ष करेगा, वहाँ पर खड़े होकर के खुद करेगा, तो उसको एक जो खुशी मिलेगी बाद में, जो जीत हासिल होती है ना, उसकी खुशी भी कुछ एक अलग ही होती है। लेकिन कोई सामने वाला इजीली फटाफट कोई चीज़ दिला दे तो इतनी खुशी महसूस नहीं होती है। जब आप खुद उस चीज़ को हासिल करते हैं उसकी खुशी ही एकदम अलग होती है। तो आखिर में हम अपने भगवान से एक्चुअल में चाहते क्या है? हम अपने भगवान से इस पोयम के अंदर हम ये चाहते हैं कि पूरी पोयम में जो हमारे ये कवि हैं, जो गुरु हैं, वो हमें सिर्फ एक यही प्रे करने के लिए कह रहे हैं। वो भगवान से कुछ मांग नहीं रहे हैं,
मतलब कि मेरी ये प्रॉब्लम दूर करो, ये कर दो, वो कर दो। वो भगवान से ये कह रहे हैं, जब जब मैं मुसीबत में आऊँ ना, तुम खाली मेरा उस मुसीबत को मतलब कि सहन करने की ताकत दो। वो उसको सहन करने की ताकत मांग रहे हैं। पोयम बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा, आप सबके लिए है, बहुत बढ़िया पोयम है। क्योंकि आजकल के बच्चे भी कैसे हैं, आजकल के बच्चे कैसे हैं, बहुत जल्दी मतलब जैसे ज़्यादातर क्या होता है, आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी की, हम अक्सर सुनने को मिलता है हमें, हमने कोई एग्ज़ाम की तैयारी की, हम उसमें फ़ेल हो गए, तो हमें करना क्या चाहिए, दोबारा उसको अटेम्प्ट करना चाहिए ना, फिर से और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिल बहुत छोटा होता है, मन टूट जाता है, यहाँ तक कि वो सुसाइड करने पर भी आ जाते हैं। हमने ऐसे कैसे सुने हैं। लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। अपने दिल को, भले प्रेशर हो बच्चे, लेकिन इंसान प्रेशर क्यों सहन नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन कमज़ोर पड़ जाता है। मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये पूरी पोएम आपको यही दिखाएगी, मन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक। और अब ये जो कविता है, एक्चुअल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगला भाषा में लिखी है, वो बंगाली थे ना, और उसी का अनुवाद किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हिंदी में उसका अनुवाद किया है, ठीक। और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है, क्योंकि वो हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि हैं, वो भी हजारी प्रसाद जी भी। और उनका जो अनुवाद है वो हमें ये बताता है कि जब उन्होंने इसका अनुवाद किया था तो उन्होंने इसके मूल को, यानी कि जो भाव ये पोयम हमको बताना चाह रही है, उन्होंने उसको एज इट इज़ बनाए रखा है, उसकी कमी नहीं होने दी है, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चे? पोयम है, वापस देखिए अभी, आत्मत्राण, आपको मतलब समझ में आ ही गया है कि अपनी रक्षा खुद करना, स्वयं करना। अब कवि क्या कह रहा है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय। इसमें कवि कह रहा है कि आप मुझे विपदाओं यानी कि मुसीबतों से बचाओ, तो मैं ऐसी आपसे प्रार्थना नहीं करता हूँ, मेरी विनती ऐसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हे करुणामय, करुणामय यानी कि ये भगवान के लिए कहा गया है कि हे दयावान, करुणा मीन्स दया होता है ना, तो हे दयावान, केवल इतना ही करिए कि मैं कभी भी विपदा में यानी कि मुसीबत में भय नहीं पाऊँ, यानी कि डरूं नहीं। मेरे ऊपर कितनी ही मुसीबत आए तो मैं उस मुसीबतों से कभी डरूं या फिर घबराऊं नहीं। क्लियर? दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, यानी कि मेरे ऊपर कितने ही दुख आ जाएं, दुख ताप यानी कि बहुत सारे दुख भर जाएं। व्यथित का मतलब होता है मीन्स मैं उसको मतलब फील कर रहा हूँ, दुखों से भरा हुआ हूँ। चित्त यानी कि मन, मीन्स मेरा मन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। उस समय भी तुम मुझे अगर सांत्वना नहीं दोगे चलेगा। सांत्वना क्या होता है? सिंपैथी, मतलब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जब मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखों से भरा, एक तरह से मैं डिप्रेस्ड हूँ, है ना, तो उस समय आप मुझे आकर के सिंपैथी, सांत्वना नहीं दे सकते तो भले ही मत दो। अब भगवान खुद चलकर तो सिंपैथी देने नहीं आते ना, किसी ना किसी को निमित्त बनाकर भेजते हैं, कोई बहाना बनाकर कोई पर्सन ही आता है। तो वो कह रहे हैं भले ही तुम मुझे सांत्वना के लिए किसी पर्सन को मत भेजो, पर हे दयावान, हे करुणा में केवल इतना ही करो, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, भी मैं अपने दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं, यानी कि मैं अपने दुख से खुद ही बाहर आ सकूं, इतनी ताकत मुझे बख्शो। ठीक। फिर है, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। वो कह रहे हैं कि अगर मेरे जो दुख भरे दिन जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में कोई अगर मेरे को सहायता करने वाला नहीं मिलता है तो चलेगा। मतलब बहुत दुख है, कोई मेरे को सहायता करने के लिए आना, मतलब आप किसी को सहायक बनकर भले ही नहीं भेजते हैं तो ना भेजें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा अपना खुद का बल यानी कि ताकत, पौरुष भी वही होता है ना, ताकत या फिर मेहनत, मेरा वो कभी भी हिलना नहीं चाहिए, यानी कि डगमगाना नहीं चाहिए। मतलब इन दुखों के समय में कोई भले मेरी सहायता भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अंदर की जो खुद की ताकत है, मेरे मन की ताकत, वो कभी भी डगमगानी नहीं चाहिए। हानि
उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। वो कह रहे हैं कि संसार में अगर, वंचना का मतलब होता है धोखा, ठीक, तो भले ही संसार भर में मुझे कितने ही धोखे मिलें, सब मेरे से धोखाधड़ी करें, मुझे कोई भी कहीं पर लाभ प्राप्त नहीं हो, प्रॉफिट ना हो, मुझे हानि ही हानि प्राप्त हो, कितनी ही हानि हो जाए, तो भी मन में ना मानूं क्षय, तो भी मेरा जो मन है वो कभी भी क्षय नहीं होना चाहिए, यानी कि नष्ट नहीं होना चाहिए। अब मन नष्ट कैसे होता है? इट मीन्स कि मन टूटना नहीं चाहिए। यही होता है ना, इंसान का मन टूट जाता है, कोई भी बड़ी मुसीबत सी आती है, तो वो कह रहे हैं कि कितने ही धोखे आ जाएं लाइफ के अंदर, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब इंसान बिजनेस करता है उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, उसको लॉस पे लॉस होते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, इंसान का मन टूट जाता है ना, डिप्रेस्ड हो जाता है। तो वो उस सिचुएशन में कह रहा है कि मेरा जो मन है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मन पक्का होगा ना वो फिर से खड़ा हो जाता है। ठीक है, मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं। त्राण तो मतलब समझ ही गए, और रक्षा करना, अनुदिन यानी कि हर दिन। और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि तुम हर दिन, डेली तुम मेरी रक्षा करो, मैं ऐसी तुमसे प्रार्थना नहीं करता हूँ। ठीक, बस इतना होवे करुणामय, हे दयावान केवल इतना ही करना, तरने की शक्ति अनामय, तरने की हो शक्ति अनामय, भी तुम मुझे उस दुख से तरने की, यानी कि पार उतरने की शक्ति अनामय, बहुत ज़्यादा देना। ठीक, तुम मुझे उस दुख से पार उतरने की, पार उतरने का मतलब समझते हो ना, कि जब भी कोई इंसान दुखों से भरा हुआ है, बस उससे पार निकल जाए, ठीक है ना, तो तुम उसके लिए मुझे जो शक्ति है, ताकत अनामय बहुत ज़्यादा दे देना। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। अब दुखों का तो भार ही है ना सर पे, ठीक, तो वो कह रहे हैं कि मेरे दुखों का जो बोझ है, भार है, उसे तुम लघु कर दो, लघु मतलब कम कर दो, ऐसी मैं, और मतलब कि मेरे दुखों के भार को आप कम कर दें, और मैं इस चीज़ की सांत्वना, सिंपैथी आपसे नहीं मांग रहा हूँ। ठीक, केवल इतना रखना अनुनय, अनुनय का मतलब होता है विनती, वही प्रार्थना। वो कह रहा है कि केवल इतनी ही मेरी प्रार्थना है कि वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मैं इस दुखों के बोझ को, जो मेरे सर पे दुख ही दुख हैं, इनके बोझ को मैं निर्भयता के साथ, यानी कि बिना डरे, ठीक, इनको अपने सर पर वहन कर सकूं, इसका बोझ ढो सकूं। मतलब मैं एक तरह से, दुख बहुत सारे आ गए, मैं घबराऊं नहीं उस स्थिति से, ठीक है ना। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। अब वो कह रहे हैं कि जब भी मेरे सुख के दिन आएंगे, अक्सर क्या होता है इंसान का, दुख के दिन आते हैं तो भगवान के आगे बैठ जाता है रोने के लिए, है ना, भी मैं दुख है कम कर दो, जो भी है। तो वो अब यहाँ पर कह रहा है कि जब सुख के दिन आते हैं ना, तो अक्सर हम भगवान को भूल जाते हैं, अक्सर दुख के दिनों में याद करते हैं ना। अब यहाँ कवि प्रार्थना कर रहा है कि जब मेरे सुख के दिन आए, जब मेरे पास सब कुछ है, ठीक, तो मैं उस समय भी आपके सामने नतमस्तक होकर, यानी कि सिर झुकाकर खड़ा रहूं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि दुख के दिन में याद करते हैं, तो मैं सुख के दिन में तुम्हें याद करना चाहता हूँ। फिर है, तब मुख, तुम्हारे मुख को छिन छिन में पहचानो। छिन छिन यानी कि हम कहते हैं ना कि भगवान कण कण में बसा हुआ है, तो मैं तुम्हें कण कण में, हर जगह तुम्हें देख सकूं, फील कर सकूं। तब भी कब? सुख के दिनों में। दुख में तो हम वैसे भी कहते ही हैं भगवान है, सुख में ही भूलते हैं ना। फिर है, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। मही मतलब पृथ्वी, निखिल मतलब सारी, वंचना तो बोल ही चुके हैं, धोखेबाजी। दुख रात्रि मतलब वो कह रहे हैं कि जिस दिन पूरी पृथ्वी में, ठीक है, सब मुझे धोखा दे रहे हैं और मेरी रातें जो हैं वो दुख भरी बीत रही हैं। पूरी संसार में सब मुझे धोखा दे रहे हैं, रातें दुखों से भरी हुई हैं, तो उस दिन ऐसा हो करुणामय, हे दयावान, उस दिन भी केवल यही हो
क्या हो, तुम पर करूँ ना कुछ संशय। संशय का मतलब बच्चे होता है डाउट। तो वो कहना चाह रहा है कि जब सब इंसान मुझे धोखा दे रहे हैं, दुखों भरी रातें बीत रही हैं, उस समय भी मैं तुम पर थोड़ा सा भी शक नहीं करूं। अब शक का क्या मतलब है यहाँ पर? वो कहना चाह रहे हैं कि जब भी इंसान के ऊपर दुख आते हैं ना, तो वो क्या करता है, भगवान को कोसने बैठ जाता है। ठीक भी, तुमने क्यों मेरे को दुख दिए, भी मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हम ये लाइनें भगवान को बोलते हैं, है ना, भी मैं तो कभी किसी का गलत करता नहीं हूँ, क्यों किया मेरे साथ, हम कोसते हैं। ठीक, तो एक तरह से हम उन पर डाउट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब दुख भरी रातें होंगी, सब धोखेबाजी मेरे साथ होगी, तो उस दिन भी मेरे साथ सिर्फ यही करना कि मैं तुम पर कभी भी शक नहीं करूं, तुम पर भरोसा रखूं। ठीक है, कि ये जो दुख भरे दिन आए हैं, आ जाए ना, टल जाएंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर वो क्या कहना चाह रहे हैं पोयम में? वो कह रहे हैं कि कैसे भी बुरे दिन आए हैं, तो सारे दुख भरे दिन, बार बार यही बोल रहे हैं वो, कितने ही दुख भरे दिन आए मैं तुमको भूलूं नहीं, मैं तुम पर संदेह नहीं करूं। ठीक, और तुम बार बार मेरी आकर रक्षा करो, मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूं। तुम मेरे लिए कोई सहायक भेजो, मैं ये भी नहीं चाहता हूं। सांत्वना भी नहीं मांग रहा हूं, केवल उनसे लड़ने की शक्ति मांग रहा है ना। कभी बार बार उनसे लड़ने की शक्ति मांग रहे हैं। क्लियर? पोएम बहुत अच्छी थी। प्लीज़, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं बड़े ही छोटे दिल वाले हैं। थोड़ा सा भी कुछ जस्ट मैंने सुना था अभी किसी बच्चे का कि मतलब कोई पता नहीं क्या था, उसका एग्ज़ाम का था, पता नहीं पाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसा कुछ था। उसको ये था कि अब वो आगे खेल नहीं सकता है, मतलब उसने सुसाइड कर ली। क्योंकि मतलब आप रुके नहीं, आप वेट तो करिए ना। ऊपर वाले ने अगर बुरा समय दिया है तो अच्छा समय भी देगा। तो हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम इतनी जल्दी हार जाते हैं ना बच्चे, तो कोई क्या कर सकता है? देखो, कोई भी आएगा वो आपको समझा सकता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है हमने। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।